इवापोरेशन पढ़ना था। हम लोगों को आज इवापोरेशन पढ़ना है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फोकस करके समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्या सर है इवाप। हाँ जी, बताओ बेटा, बोलो, नैना बोलो। बोलो बेटा। चलो कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो इवापोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये, क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे इवापोरेशन। सबसे पहले मान लो एक कंटेनर लेते हैं हम, समझो जरा। हमने ले लिया एक कंटेनर, सपोज दैट दिस इज अ कंटेनर, ठीक है। अब वो कंटेनर, एक काम करते हैं, कंटेनर ओपन लेते हैं, ठीक है। एक ओपन कंटेनर है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये ओपन कंटेनर है बेटा, इसके अंदर पानी भरा है, ठीक है। इसके अंदर पानी एज ए लिक्विड भरा हुआ है। होता क्या है जरा समझो भाई साहब, ये पानी जो लिक्विड है इसके भी मॉलिक्यूल्स होंगे। पानी के भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। यस सर। अब मॉलिक्यूल्स जो होंगे, देखेंगे जरा, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को हम शो करेंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स तो अंदर हैं ऐसे, कुछ मॉलिक्यूल्स तो अंदर हैं ऐसे, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स कहाँ पे हैं, सरफेस पे ऐसे। सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का कलर अलग करेंगे हम लोग। ये 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 ये, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर हैं पानी के, कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस पे हैं। होगा ना ऐसा? यस सर। ठीक है। अब होता क्या है कि ऐसे ही रखा है नॉर्मली। जरा हम स्टडी करेंगे दोनों दोनों के मॉलिक्यूल्स को। दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो सरफेस पे और एक है आपके अंदर, जिसको हम कहते हैं बल्क। बल्क में, ठीक है, बल्क में मॉलिक्यूल्स हैं और एक कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पे हैं। तो इस वाले मॉलिक्यूल्स को हम बल्क मॉलिक्यूल्स कहेंगे, बल्क मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इन वाले मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे सरफेस मॉलिक्यूल्स। सर जो ऊपर रहते हैं। हाँ, सरफेस के ऊपर, सरफेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यस सर। अब हमने सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाला पकड़ के, यहाँ पे इस वाले मॉलिक्यूल को हमने निकाला और इसकी स्टडी की। यहाँ पे देखो, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स which is in the bulk, in the bulk or inside the liquid, inside the और inside the की जगह पे लिख दो below the surface, below the surface, ठीक। एक जो मॉलिक्यूल सरफेस के नीचे हैं, एक जो मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर है, सरफेस पे हैं, ठीक है। तो हम पहले स्टडी करते हैं सबसे पहले कि जो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के नीचे हैं या तो बल्क में है, ठीक। तो उसका हम डायग्राम बनाएंगे, जरा समझो। उसका हमने डायग्राम बनाया, ये है वो मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को निकाला हमने केवल,
अब ये बताओ कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे? जो अंदर का मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे? यस सर, होंगे। होंगे। डेफिनेटली होंगे। यस सर। आयुषी जरा ध्यान दो, लेट मत किया करो क्लास में सर आप। होंगे। Sorry, sir. My phone was with my sister. हाँ विथ सर माय हो सिस्टर। अब ये बताया आयुषी कि ये कंटेनर है, ये कटोरा है एक पानी का, ठीक है। इस कटोरे में क्या है, पानी अंदर भी है और सरफेस पे भी है। इस कटोरे भैया एक कटोरा उठाया गया, इस कटोरे के अंदर जो है कुछ पानी है। पानी के दो तरह का सरफेस है, दो तरीके का हिसाब किताब है। एक जो है पानी पूरा अंदर का, और एक जो पानी है पानी का सरफेस है। आप जब भी कटोरे में पानी देखते हो तो सरफेस भी तो होता है, या बाल्टी में पानी देखो तो एक सरफेस होता है, उसके ऊपर होता है कि नहीं होता है, और अंदर होता है एक चीज, मतलब अंदर एक पानी, मतलब अंदर का पानी और सरफेस का पानी, दोनों के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो मॉलिक्यूल उठाया बेटा, वो मॉलिक्यूल उठाया हमने जो बिल्कुल कहाँ का है, सरफेस। सरफेस का नहीं है, अंदर का है। अंदर का स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच इज इन द बल्क और बिलो द सरफेस, ठीक। अब ये मॉलिक्यूल हमने बना दिया। अब ये बताओ बेटा, इसके चारों तरफ भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर भी होगा, इसको घेर के रखे होंगे, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, और इधर भी होगा। होगा कि नहीं होगा? चारों तरफ होगा। यस सर। अब यस सर, होगा। ये सभी मॉलिक्यूल्स उसको फोर्स से खींच रहे होंगे, क्योंकि हमको पढ़ा है हमने यस सर, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये चारों तरफ से फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, चारों यस तरफ सर। से फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है? तो ये बताओ कि जब चारों तरफ आपको अगर कोई पकड़ के चारों तरफ से खींचे तो आप कहाँ रहोगे? सर सर उसी जगह वहीं। रहेंगे। सर उसी वहीं रहेंगे। वहीं रहोगे कि नहीं रहोगे? बाकी सबको क्या लगता है? ओमकार, यस सर। देवांग, वहीं आपको रहेंगे। वहीं रहोगे? सर वहीं पे ही रहेंगे। पक्का? राशि, यस सर। राशि, अगर आपको चारों तरफ से चार आदमी पकड़ के खींच रहे हैं, पापा, मम्मी, भैया और एक दीदी, तो ये बताओ बीच में ही रहोगे ना आप? तब चारों की ताकत अगर चारों की ताकत सेम है तो, चारों एक जैसे हैं तो, ये चारों एक जैसे हैं, यस सर। ये चारों एक जैसे हैं, जब ये सभी पकड़ के खींच रहे होंगे तो ये बेचारा कहीं नहीं जा पाएगा, यहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, द फोर्स, द नेट फोर्स, नेट, बहुत ध्यान से समझना, द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the net force of attraction on the molecule inside or below the surface, the net force क्या होगा? जीरो। इक्वल्स टू जीरो। वेरी गुड। नेट फोर्स कोई है नहीं, टोटल फोर्स तो होगा कुछ, लेकिन नेट फोर्स जीरो, क्योंकि जितने चारों तरफ से लोग खींच रहे हैं, जितने चारों तरफ से जो मॉलिक्यूल्स अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे वो सबका बराबर है, क्योंकि सेम तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए कोई नेट फोर्स होगा नहीं। जब नेट कोई फोर्स नहीं है या नेट कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, देयर इज देयर इज absence of unbalanced force। भैया बैलेंस्ड फोर्स रहता है तो कोई चीज मूव नहीं करती है, ठीक है। अगर फोर्स अनबैलेंस है कहीं से तभी वो चीज मूव करेगी। समझ में आ रहा है? अगर आपको दो तरफ से लोग खींच रहे, आप यहाँ खड़े, ठीक है, आपका ये हाथ, आपका ये हाथ,
ठीक है, आपका कोई इधर से पकड़ के हाथ खींच रहा है और इधर से पकड़ के हाथ खींच रहा है, तो ये दोनों लोग जो हाथ खींच रहे हैं, अगर दोनों लोगों की ताकत सेम है तो आप तो वहीं रहोगे, हाथ भले उखड़ जाएगा लेकिन वहीं रहोगे, ठीक। लेकिन अगर इधर कोई मजबूत आदमी है ताकतवर और इधर कमजोर, तो क्या होगा? मजबूत की सर साइड अपन ताकत, जाएंगे। यस सर ताकतवर की साइड जाएंगे। जिसकी ताकत ज्यादा होगी, मान लो ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, और राइट वाला ज्यादा ताकतवर है, तो आप किधर जाओगे? राइट सर वाले के राइट की तरफ। तो इसका मतलब आपका मूवमेंट होने लगेगा, आपका मूवमेंट हो जाएगा। अगर तो बहुत ध्यान से एक बात को नोट करेंगे, बहुत ध्यान से एक बात को नोट करेंगे बेटा, कि व्हेन देयर इज प्रेजेंट ऑफ या प्रेजेंस ऑफ, लिखो जरा, साइलेंट करो सब लोग, अपना म्यूट करो, लिखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द मोशन ऑकर्स, द motion occurs only when there is presence of unbalanced force, फिजिक्स में अच्छे से पढ़ोगे आप ये चीज, फिजिक्स में आप इसको डेप्थ में और पढ़ेंगे कि अगर कहीं पे भी अनबैलेंस्ड फोर्स है तभी उस चीज में मोशन होगा, वरना नहीं हो सकता, वरना नहीं हो सकता। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, चारों तरफ से बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब उसका मोशन नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं से अगर अनबैलेंस होगा तभी उसका मोशन होगा। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। आयुषी, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है भाई, ठीक है। अगर फोर्स अनबैलेंस है तो मोशन होगा। मतलब जो अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब ये है कि अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं कोई भी मूव नहीं करेंगे, क्योंकि फोर्स अनबैलेंस्ड है। अरे क्योंकि फोर्स सारे बैलेंस्ड हैं, ठीक है। कोई ज्यादा मूव एक दूसरे को जगह नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। लेकिन हम अब स्टडी करते हैं सेकेंड one, study of the molecule, study of the molecule which is present on the surface, which is present on the surface of liquid। यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, जो उसके सरफेस पे प्रेजेंट है, जो मॉलिक्यूल उसके सरफेस पे प्रेजेंट है। जरा बनाओ, देखो, सरफेस वाला मॉलिक्यूल निकालो एक, चलो बाहर निकालो, सरफेस वाला मॉलिक्यूल एक बाहर निकालो। सरफेस वाले मॉलिक्यूल का कलर क्या पिंक था? बाहर निकाल लिया उसको, चलो स्टडी यस करते सर हैं, पिंक था। उसको हम लोग स्टडी करते हैं, बाहर निकाल लिया। ये है वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है। अब ये बताओ कि इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल है क्या लिक्विड का? नो सर। देखो नो जरा, सर। देखो जरा, इसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है। लिक्विड का, गैस का होगा, लिक्विड का नहीं है ना? नो सर नहीं है। लिक्विड का नहीं है। नीचे है? यस सर। यस सर। नीचे है, ये नीचे है, अंदर वाला है, ठीक है। इधर पे भी है, वो भी सरफेस वाला है। इधर भी यस है सर। सरफेस वाला, इधर पे भी है सरफेस वाला, ठीक है। अब बताओ कि फोर्स क्या होगा? इसका एक फोर्स होगा, इसका एक फोर्स होगा, और इसका एक फोर्स होगा। लेकिन ऊपर से कोई फोर्स नहीं है क्या? ऊपर से गैस का है, लिक्विड का नहीं है। देयर इज नो एनी molecule of liquid present above the surface, above the molecule of surface, ठीक है।
इज इट ओके अप टू हियर? Yes, sir. अब भाई इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस, अब जब बताओ ऊपर से जब फोर्स नहीं है और नीचे से साइड से फोर्स लग रहा है तो अनबैलेंस फोर्स होगा। बताओ ना। Yes. ये Yes, sir. सर समझ नहीं आया। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस पे, सरफेस पे मॉलिक्यूल है। यस सर। अब इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है लिक्विड का, नो सर। नो सर। तो ऊपर ऊपर से- से फोर्स कम काम करेगा गैस का। यस Yes, सर। sir. यस। अब नीचे से फोर्स तो खींच रहा है, इसकी स्थिति कुछ ऐसी है, इस मॉलिक्यूल की स्थिति कुछ ऐसी है। देखो ये है सरफेस, बना दे, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स काम कर रहे होंगे इधर 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 इधर, लेकिन इधर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? No, sir. नहीं sir. कर रहा है sir. Gas का। गैस का है ना, लेकिन लिक्विड का थोड़ी है। No, sir. Yes, sir. हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। लिक्विड का है क्या ऊपर कोई? No, sir. सर जब नहीं नीचे ही है, है। तो जब नहीं है तो अनबैलेंस होगा यहाँ पे कोई फोर्स, फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा। Yes, sir. अब मजबूत और कमजोर वाला बात आ गया यहाँ पे। जब यहाँ पे फोर्स अनबैलेंस्ड होगा तो मोशन आएगा। यस सर। ड्यू टू, जरा समझो, जरा हम पहले बता दें फिर एक बार और समझाएंगे। ड्यू टू क्या है? देयर इज नो एनी मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट above the molecule of the surface due to presence of unbalanced force, the molecule will try to move, अब वो मूव होना चाहेगा, क्योंकि हमने बता चुके हम कि जहां पे फोर्स अनबैलेंस्ड आता है, जहां पे फोर्स अनबैलेंस हो गया वहां पे मोशन स्टार्ट हो जाएगा। होगा नहीं होगा? Yes, sir. एक बार और जरा समझो। एक कंटेनर लिया हमने, इस कंटेनर में पानी भरा है, ठीक है। पानी भरा है, ऊपर सरफेस है, नीचे अंदर पूरा पानी है। तो सरफेस पे भी मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। अगर ये पानी हमने लिया है तो सरफेस पे भी मॉलिक्यूल्स हैं और अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अंदर के मॉलिक्यूल्स की स्थिति फोर्स की अलग है और सरफेस पे मॉलिक्यूल्स की फोर्स की स्थिति अलग है कि नहीं है? उसको हमने Yes. अलग अलग स्टडी किया। सर है। पहले हमने निकाला मॉलिक्यूल कहाँ से? अंदर से। हमने सबसे पहले स्टडी किया उस मॉलिक्यूल का जो अंदर बैठा है, तो उसको निकाला तो हमने ये देखा कि उसके चारों तरफ तो क्या है? सेम मॉलिक्यूल लिक्विड का है, तो उसके तरफ ऊपर जो नेट अनबैलेंस फोर्स होगा वो 0 होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल्स टू 0। सो 0। वो जो है वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहेगा। वो जो है अपनी जगह, वो जो मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहेगा इस वजह से। लेकिन दूसरा केस क्या है? दूसरा केस हमने जो मॉलिक्यूल को उठाया वो सरफेस का है। उसको हमने उठाया कहाँ से? सरफेस से। सरफेस से उठाया और उसकी स्टडी की हमने। देखो अब उसकी जब स्टडी की तो हमने देखा कि यार अब यहाँ पे तो फोर्स अनबैलेंस्ड है, क्योंकि ऊपर तो कोई लिक्विड का है नहीं, नीचे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे इधर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो लिक्विड का फोर्स तो होगा, नीचे से वो खींच रहे होंगे, लेकिन ऊपर कोई खींच नहीं रहा होगा। ठीक है, यस सर। ये चीज क्लियर हुई सबको? एवरीवन? Yes. यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब होगा क्या? अब होगा क्या? अब हमने बता रहे हैं कि आपको चीज, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि उस पे ऊपर पूरा फोर्स चारों तरफ से बराबर काम नहीं कर रहा है। तो द सरफेस एनर्जी, द एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स। आज ये बताओ कि गैस की मॉलिक्यूल, गैस
गैस में एनर्जी ज्यादा होती है कि लिक्विड में? गैस के सर मॉलिक्यूल्स लिक्विड में, में। सर सर लिक्विड में। लिक्विड। अच्छा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी। यस यस सर। सर। वाह, बहुत सही है। जरा ये बताओ, ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है। हमने इस कंटेनर के अंदर गैस मतलब लिक्विड डाल दिया है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये बताओ कौन तेजी से मूव करेंगे? सर गैस। सर गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, इधर यस सर। इधर यस इधर सर। इधर। तो इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? सर ज्यादा। सर ज्यादा सर होगी। ज्यादा। इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यस सर। भाई यस सर। ये थोड़ा सा मूव किया, दूसरा मॉलिक्यूल से टकरा गया, तो इसके अंदर एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी उसको ज्यादा। लेकिन यहाँ पे जगह बहुत है, एक जगह से मूव हुआ तो बहुत दूर दूसरा मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किस में ज्यादा? गैस के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा। यस सर। यस सर। So energy of the surface molecules is more than the molecules inside the liquid. अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह छोड़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? सर चाहते हैं। सर चाहते हैं। वो अपना जगह छोड़ना चाहेंगे, तो ये अपनी जगह छोड़ के निकल लेंगे। ये अपनी जगह छोड़ के निकल लेंगे। जब ये अपनी जगह छोड़ के निकल लेंगे यहां से, तो क्या होगा? क्या होगा कि ये अपनी जगह छोड़ के निकलेंगे और क्या करेंगे? गैस बनना चाहेंगे। यस सर। ऊपर जब छोड़ के जाएंगे तो गैस बनेंगे। तो क्या है कि इनकी एनर्जी अब कम हो जाएगी। जरा समझो, समझो जरा। हमने क्या किया? The energy of surface molecule is more than the molecules inside the liquid. So this is liquid and this is gas. अब जैसे ही ये छोड़ के जाएंगे सरफेस को, जैसे ही ये छोड़ के जाएंगे, इसके जस्ट जो नीचे मॉलिक्यूल होंगे वो इसकी जगह लेंगे। यस सर। यस सर। जैसे ही ये मॉलिक्यूल छोड़ के जाएंगे जगह अपनी, सर नीचे वाले खट से उसकी जगह ले लेंगे। यस सर। जब नीचे वाले तो नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आ जाएंगे, तो वो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इवोपरेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवेपोरेशन। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। नहीं आई अभी? सर आ गई। जरा सर आ गई। आयुषी, आपको आया समझ में? Yes, sir. तो the energy of the surface molecules is more than the molecules inside the liquid. So लिखेंगे so they leave the surface. So the molecules leaves the surface and this process is known as evaporation. This process is known as evaporation. अब ये evaporation टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड। अच्छा ये बताओ, ये प्रोसेस जैसे गर्मी में, ये बताओ मेरे को कि एक नदी है, ठीक है, और
म्यूट कर लो जरा बेटा। एक ये नदी है, इसके अंदर पानी भरा है, इसके अंदर पानी भरा है, इसके अंदर भी पानी भरा है, ठीक है। अरे कौन है ये? म्यूट कर लो ना बेटा, आवाज आ रही है। अब बताओ मेरे को, ये है विंटर में और ये है समर में। ये बताओ कि ये पानी जो है यहाँ पे कम कब हो जाएगा? तो गर्मी में। समर में सर, समर में। तो समर में। कम हो जाएगा। यस हाँ सर। यस सर। सर। ठीक है, तो एक बात समझ में आ रही है आपको कि अब देखो इवापोरेशन जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड तो करता है, लेकिन इवापोरेशन केवल क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इवापोरेशन कैन टेक प्लेस, इससे हम क्या समझते हैं जरा समझो। हम इसको हटा देते हैं अभी। इवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। इवापोरेशन can take place at any temperature। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है बेटा। आप बताओ, कपड़ा धोया आपने, ठीक है, आप लोगों ने कपड़ा धोया, घर में कपड़ा धुला मम्मी ने, अब उसको कमरे में आपने बिना पंखा उंखा चालू किए, कुछ भी बिना किए कमरे में रख दिया, ठीक है, रूम में। और एक बंदे ने क्या किया, कपड़ा धुला और एक कपड़ा उसमें से ले जाके छत पे डाल दिया जहां धूप निकली थी। तो ये बताओ वो कपड़ा जल्दी कहाँ सूखेगा? सर धूप में। छत पे सर, तो छत धूप पे। में। लेकिन सूखेगा तो दोनों जगह की नहीं। यस सर। यस सर। रूम में भी सूखेगा, लेकिन वहां टाइम ज्यादा लेट। लेगा। वहां पर जल्दी होएगा, वहां पर कम। हाँ, तो इससे कैसे पता, मतलब इससे ये पता चलता है कि इवापोरेशन से ही कपड़ा सूखेगा आपका, लेकिन वो क्या है कि टेम्परेचर पे डिपेंड तो करता है, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे होगा। लेकिन टाइम लगेगा। टाइम इज अनदर फैक्टर, बट इवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, इवापोरेशन और बॉइलिंग एक ही चीज समझ लेते हैं। इवापोरेशन में भी देखो गैस के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? यस सर। इवापोरेशन में भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस बन रहे हैं, देखो गैस बन रहे हैं, लेकिन क्या है, वो किसी भी टेम्परेचर पे होगा, एट एनी टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है कि यस सर। इवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, बट चलो ये चीज समझ लो, केवल इवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, मतलब कि ये बॉइलिंग पॉइंट बताया था हमने। यस सर। यस सर। ये बॉइलिंग से पहले भी होता है। देखो बॉइलिंग कब होता है वाटर की? जब गर्म करते सर जब नहीं, बॉइलिंग का पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। सबको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है, वो उसका फिक्स्ड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज फिक्स्ड ऑफ वाटर इफ द टेम्परेचर रिमेन इज द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। हमने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या लिखवाया था, किसी को याद है? द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स। बस यही है। नहीं सर, आपने लिखवाया नहीं था, मैं अपने मन से बता रही है। Sir, means liquid state changing into vapors, gaseous state एट at condition of temperature. मैंने लिखवाया था, कैसी बात करना है ना? यस सर। कॉपी चेक करो आप लोग। सही। Process of conversion of a matter from its liquid state to gaseous state इज नोन एज वेपोराइजेशन।
इज नोन एज वेपोराइजेशन। बट बॉइलिंग क्या होता है? यस सर 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 बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिखवाया था आपने, मेल्टिंग पॉइंट और Melting किनेटिक एनर्जी लिखवाई थी। हाँ, तो यस मेल्टिंग सर, पॉइंट क्या मेल्टिंग था? पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या लिखवाया था? It's a point of temperature, the minimum temperature at which a solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. In the same way we can also define the boiling point. चलो ले लो definition boiling point That का। means what is the difference between boiling point and vaporization? है ना, जरा देखो, हम बता रहे हैं, देखो देखो जरा। हमने जरा समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्ची ने। हमने एक कंटेनर लिया, देखो जरा हम बस समझा रहे हैं, समझना इसको। ये हमने कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर पानी रखा है, इसको हमने गर्म करना चालू किया। क्या चालू किया? गर्म। Boil कर। इसको बॉयल करना चालू किया हमने, गर्म करना चालू किया। भाई साहब गर्म हो गया, स्टोव के ऊपर रख दिया और इसको हमने चालू किया गर्म करना, ठीक है। अच्छा ये बताओ प्रेशर क्या काम कर रहा है इसके ऊपर? अभी कितना प्रेशर है, कौन बताएगा? प्रेशर कितना काम कर रहा है बताओ बेटा। अच्छा ये ओपन ऊपर है ना, ये जो ये ऊपर कुछ ढका नहीं है ना? नहीं सर, नहीं ढका। तो ओपन है ये। यस सर। Yes, बाहर sir. में क्या है उसके? गैस, मतलब वेपर्स। एटमॉस्फेयर है ना? यस Yes, सर। 180 एम सर, 180 एम। हाँ, तो ये एटमॉस्फेरिक, ये प्रेशर अभी इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर कितना लग रहा है? सर 1000 180 सर kg। 180 एम सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। 180 180 सर m. 180 एम। अच्छा वो छोड़ो, 180 फेटीएम छोड़ो, लेकिन लग कौन सा रहा है? वो एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर। बताओ जरा आयुषी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है बेटा अभी? आयुषी, हाँ सर। इसके ऊपर लिक्विड, ये पानी जो है, इसके ऊपर प्रेशर कौन सा लग रहा है? एटमॉस्फेरिक, ठीक है। जो प्रेशर एटमॉस्फेयर किसी चीज के ऊपर लगाता है उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज इट ओके? ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू होती है 1 एटीएम। कितनी होती है? 180 m. 1 एटीएम। तो ये बताओ कि ये प्रेशर टेम्प फिक्स है कि नहीं है? अभी ये प्रेशर बदल नहीं रहा है बेटा अभी। बात समझ में आ रही? इट इज कांस्टेंट। इट इज क्या है? Constant. इट इज नॉट चेंजिंग। इट इज So नॉट। sir, if it will change, then it will be vaporization. नहीं 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 नहीं, समझो जरा, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो जरा। अभी हम जिस तरीके से बता रहे हैं वो समझो आप। अभी हमने ओपन एक पतीला लिया, एक कटोरी, एक कटोरा लिया, चाहे जो भी लिया, उसमें पानी रखा, ठीक है। इसको हम नीचे से गैस के ऊपर रख दे, स्टोव पे। अब इसको हमने स्टोव जला दिया। अब ये बताओ ऊपर में ये खुला हुआ है ढक्कन, क्या है ढक्कन? मतलब कोई खुला ढक्कन हुआ नहीं, है। कोई ढक्कन नहीं रखा, ओपन है। जब ओपन है ये, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। यस सर। एटमॉस्फेयर है तो वो प्रेशर लगा रहा होगा एक, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अब जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम इसको हीट करेंगे तो इसमें से वेपोराइजेशन होना चालू हो जाएगा। जरा समझना, इसमें से इसके वेपर्स निकलना चालू हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? सर Yes, होंगे। भाई गर्म करते ही चालू हो जाएगा ये वेपर्स निकलना। लेकिन जैसे ही अगर ये पानी, अगर ये लिक्विड क्या है? वाटर है। अगर ये लिक्विड वाटर है, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, ये पानी करेगा बॉयल। क्या करेगा? बॉयल। बॉइलिंग होने लगेगी। दिस पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। दिस पॉइंट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, समझो। इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन अगर इस पतीले पे हमने क्या ढक्कन चढ़ा दिया, सोचो, अगर इस पतीले पे हमने क्या चढ़ा दिया? ढक्कन। अब सर तो मैंने पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। हाँ, अब हमने क्या किया, ये सोचो जरा, ये पतीला हमारा दूसरा वाला जिसपे ढक्कन लगा हुआ है, समझो। सर उसके जो वेपर्स होंगे वो अंदर ही अंदर हाँ, रहेंगे और सुनो गर्म सुनो, हो जाएगा। यस सर। अब इसके अंदर हमने पानी रखा, ठीक है। आयुषी समझना जरा, पानी रखा, फिर से इसको गर्म करना चालू किया। अब इसको हमने गर्म करना चालू किया।
अब हुआ होगा क्या गर्म करने से, इसके भी वेपर बनेंगे। वेपोराइजेशन तो इसमें भी होगा, इसमें भी वेपर्स बनेंगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके वेपर बनेंगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं निकल पाएंगे। अब ये वेपर भी एक प्रेशर लगाएंगे इसके ऊपर। नहीं समझ में आ रहा है? ये वेपर Yes, जो sir. है ये भी एक प्रेशर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये बताओ यस सर। लगाएंगे। भैया। ये निकल नहीं पा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, Yes, कभी sir. कभी कभी बर्तन के ऊपर प्लेट रख के पानी गर्म करके जब रखोगे तो क्या होता है, वो प्लेट को पानी मतलब पानी आ सर प्लेट गर्म हो जाती है। गर्म तो हो और फिर जाती है, वो पानी भी आ प्लेट जाता है उसके ऊपर। पानी मतलब उस प्लेट को हटाने लगता है ना वो पानी। सर तो वेपर्स बाहर आ जाते हैं, मतलब भाप सी निकलती है। अरे ये प्लेट निकलने हटने लगता है, यहाँ से होने लगता है यस ना। सर। यस सर। वो प्लेट अपने आप कभी ये देखोगे कि पूरा निकल गया, हट ही गया वहां से। यस सर। तो वो कैसे हटता है, इसके प्रेशर से। ये कई सारे वेपर्स इसके ऊपर इकट्ठा हो गए नीचे। अब ये इसके ऊपर भी लगा रहे होंगे, इसके ऊपर भी लगा रहे होंगे प्रेशर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर Yes, इसका sir. बेस्ट एग्जांपल है कुकर। हाँ, सुनो तो हम कुकर तो बना सर- रहे हैं। कुकर कैसे अच्छा, बना? कुकर ऐसे ही बना। अब इसको अगर ऐसा बना दे ढक्कन को कि ये ढक्कन निकल ही ना पाए, इस ढक्कन को हम ऐसा बना दें कि ये ढक्कन निकल ना पाए, तो भैया जब ढक्कन निकल नहीं पाएगा तो ये वेपर अब नीचे प्रेशर लगाएंगे। अब ये ऊपर नहीं लगा पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है ना? देखो जरा देखिए आप लोग। क्या हो रहा है? मैंने दो चीज दिया, दो चीज लिया मैंने। एक लिया ओपन कंटेनर, बहुत ध्यान से समझना सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक हमने लिया ओपन कंटेनर, ठीक है, बिल्कुल ओपन है। एक हमने लिया कंटेनर, जिस कंटेनर पे हमने प्लेट रख दी एक। इस कंटेनर के ऊपर हमने क्या रख दी, एक Plate. प्लेट रख दी। ठीक है, एक और लिया हमने कंटेनर जो एकदम ऐसे है। समझो अंतर क्या है बेटा, इस वाले में इस वाले में। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तीसरे वाले में और दूसरे वाले में अंतर ये है कि ये प्लेट मूव कर सकता है। ठीक है, ये जो प्लेट है ये ऊपर नीचे जा सकता है, ऊपर मतलब ये हट सकता है आसानी से, लेकिन ये नहीं हट सकता, ये फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है तीसरे वाले में। अब हमने नीचे से लगा दिया स्टोव, तीनों पे, तीनों पे हमने लगा दिया, चूल्हे पे तीनों को रख दिया, तीनों को हमने स्टोव पे रख दिया, तीनों को हमने स्टोव पे रख दिया। ठीक है, समझना जरा, तीनों में पानी है, तीनों में पानी है। तीनों में पानी है। पहले हमने गरम किया पहले हम पहले वाले को देखते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। जरा देखो, इसको जब हम गरम करेंगे बेटा तो इसी के वेपर निकलेंगे, इसके निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? सर निकलेंगे। ठीक, Yes, sir. निकलेंगे. इस पे प्रेशर कौन सा काम कर रहा है? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबको कंफर्म है? किसी को शक है? No, sir. इसके ऊपर जो प्रेशर काम करेगा वो काम करेगा एटमॉस्फेरिक Direct pressure. प्रेशर। ठीक है, अब ये तो सिंपल केस है। यहाँ पे बेटा आईयूसी वेपोराइजेशन स्टार्ट हो गया शुरू से ही, लेकिन बॉइलिंग स्टार्ट होगा जब ये पूरा लिक्विड बॉयल करने लगेगा,
ठीक है, पूरा लिक्विड किसमें चेंज होने वाला है, वेपर में, ठीक है, Vapors. तो उसको हम कहेंगे बॉइलिंग। एट द पॉइंट व्हेन व्हिच द कंप्लीट लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू वेपर्स, देन इट इज नोन एज बॉइलिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट का हम डेफिनेशन नीचे लिख देंगे। अब जरा आप समझो इसको, ये दूसरा वाला केस समझो। दूसरे वाले केस में वेपर बन रहे हैं, सर अभी एकदम से आपकी स्क्रीन चली गई मेरे मोबाइल में। हैं? सर एकदम से आपकी स्क्रीन चली गई मेरे मोबाइल में, पता नहीं क्यों। अभी भी है, अभी भी नहीं है? यस सर, तो आप लीव पूरा करके एक बार फिर, ब्लैकिश हो गया। नहीं तो फिर से एक बार लीव करके फिर से एंटर कर लो, आ जाएगा। ठीक है, लीव करके एंटर करो, आ जाएगा। अब ये वाले केस में देखो बेटा, सेकेंड वाले केस में अभी आ गया। यस सर। देखो अभी क्या है, इस वाले केस में क्या होगा, ये वेपर बनेंगे, ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, करेंगे, Yes, sir. यस सर। कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। जरा समझना बहुत अच्छे से, ऊपर से प्रेशर कौन सा काम कर रहा है? When it atmospheric pressure. Atmospheric. आयुषी समझ में आ रहा है कुछ बेटा? हाँ सर आ रहा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी काम कर रहा है। अब ये जो वेपर है, इसका प्रेशर, इसका खुद का भी प्रेशर होगा एक। अब ये जाके Yes, sir. इसके ऊपर लगाएगा, इसको धक्का देना चाहेगा, ये फोर्स करेगा, इसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, ठीक Yes, है। तो sir. इस प्लेट Yes, के sir. ऊपर जो, इस प्लेट Newton के upon ऊपर, meter square. ठीक है, इसके ऊपर जो ये फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर जो ये प्रेशर लगा रहा है, इस वजह से अगर ये दोनों फोर्स बराबर होगा तो ये प्लेट मूव नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. ये sir. ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर अगर बराबर होगा तो ये प्लेट मूव नहीं करेगा। नहीं कर करेगा पाएगी। क्या? नो सर। नहीं करेगा। नहीं लेकिन sir. जैसे ही आप और गर्म कर रहे हो इसको, तो वेपर ज्यादा बन रहे हैं, अब और वेपर बन गए। जरा समझो, अब और वेपर की जनसंख्या बढ़ गई। अब भैया वेपर पहले ज्यादा कम बने थे, अब ज्यादा बन गए, तो अब बताओ इनका प्रेशर क्या होगा एटमॉस्फेरिक से? ज्यादा। ज्यादा। अरे बताओ, नैना समझ में आ रहा है? राशि, आर यू गेटिंग? Yes, sir. तो इसका अब प्रेशर किसका ज्यादा हो गया? ये का वेपर का The प्रेशर, vapors का। वेपर प्रेशर अब जब ज्यादा होंगे तो ये प्लेट क्या करेगा, जगह छोड़ना चाहेगा। मैंने बोला ना, फोर्स क्या हो गया, अनबैलेंस। Yes, sir. Unbalanced. जब बैलेंस था तो ये प्लेट मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये अनबैलेंस आ जाएगा फोर्स, ये प्लेट मूव करना चालू करेगा। तो ये यहाँ से क्या कर सकता है, हट सकता है, हटेगा। कई बार हम देखे हैं कि पतेला, जब पतेले के ऊपर अगर आप प्लेट रखोगे तो वो प्लेट ऊपर नीचे करता है। यस सर। Yes, sir. और जैसे ही थोड़े से वेपर बाहर से निकल गए, उस जगह जो थोड़ी सी जगह बनी उससे वेपर निकल गए, फिर वो प्लेट नीचे आ जाता है। यस सर। Yes, sir. फिर कुछ टाइम के बाद वो प्रेशर लगाता है, फिर वो प्लेट हटता है। होता है कि नहीं होता है? यस Yes, सर। sir. तो मम्मी क्या करती हैं, उस पतेले के ऊपर या जो भी बर्तन है उसके ऊपर जो प्लेट है उसको थोड़ा सा साइड करके रख देती हैं, तो थोड़ा सा गैप बन जाता है, तो वो प्लेट नहीं हिलता है। हिलता है क्या? No, sir. नो सर। देखा है कि नहीं देखा है आपने? सर देखा है। अगर ये प्लेट में थोड़ा सा हटा के गैप बना दूं इधर पे, तो ये वेपर इधर से निकल जाएंगे। तो अब ये नहीं हिल पाता है। ठीक है, इज इट ओके? Yes, यस sir. सर। तो फर्स्ट केस समझ में आ गया, सेकेंड केस समझ में आ गया। ये थर्ड केस कुकर का है। ये थर्ड केस किसका है? Cooker. कुकर। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें बना वेपर। यस सर। अब ये वेपर बनता गया, निकल तो पा नहीं रहा है, कहीं से जगह ही नहीं है उसको। अब ये प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर, लगा रहा है नहीं लगा रहा है? लगा रहे हैं। अब भैया उसकी ताकत हो गई फेल। अब ये जब ऊपर कुछ नहीं कर पा रहा है, तो अब फिर कहाँ जाएगा ये? अंदर ही पानी के अंदर। अब ये नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे। समझो जरा, अब ये जाएगा नीचे, सारे वेपर नीचे जाने लगे। अब ऊपर से कौन सा प्रेशर काम कर रहा है? एटमॉस्फेरिक Sir, प्रेशर। atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अभी भी काम करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अभी भी काम कर रहा है।
ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ अब वेपर प्रेशर कहाँ काम कर रहा है? नीचे। कहाँ काम कर रहा है? नीचे डाउनवर्ड। तो सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर? इसके ऊपर सरफेस। इस लिक्विड पे काम करेगा अब, ठीक है। तो यस सर। इस वजह से कुकर में क्या होता है, अब नेट प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। अब टोटल नेट प्रेशर जो काम कर रहा है लिक्विड के ऊपर, वाटर के ऊपर, अब उसका वेपर का भी प्रेशर काम कर रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम कर रहा है। इज इट ओके और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसलिए कुकर में आपका पानी या चावल या खाना जो है जल्दी बन जाता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए उसका नाम भी हो जाता है प्रेशर कुकर। बात समझ में आई कुछ? यस सर। यस सर। आयुषी? पूछो जरा, किसको नहीं समझ में आया? पूछो। सर आ गया। अरे ऐसे कैसे आ गया? किसी अच्छा। और को जल्दी बताओ मेरे को, बाकी लोग। आयुषी? सर आ गया। सर आ गया। पक्का? तो प्रेशर कुकर में पानी, पता है, पानी प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है। किस वजह से? इस वजह से। बात समझ में आया? तो अब हमने क्या बोला था कि इवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दे तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, जल्दी हो जाएगा। यस यस सर। सर। अरे यार कितना सिंपल है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो इवापोरेशन जल्दी होगा कि कम होगा? सर जल्दी जल्दी होगा। जल्दी होगा। तो लिखेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन। फैक्टर्स affecting the rate मतलब speed of evaporation, rate of evaporation, the factors affecting the rate of evaporation। बात समझ में आई कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवापोरेशन का रेट को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? ठीक है। टेम्परेचर। अब देखो जरा समझो, रेट मतलब स्पीड, रेट मतलब स्पीड ऑफ इवापोरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड मतलब क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ना। यस सर। तो रेट का मतलब कभी भी आए बेटा तो आप लोग समझ लेना कि वो पूछना चाहता है क्या? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं विथ रिस्पेक्ट, वो टाइम के साथ कंपेयर कर रहा है। रेट का मतलब टाइम के साथ कंपेयर करना। ठीक। पहला फैक्टर होगा टेम्परेचर। तो क्या होगा? इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, if we increase the temperature, the rate of evaporation will इंक्रीज। बहुत अच्छी बात है। If we increase the temperature, the rate of evaporation will increase. Rate of evaporation will increase means what? कि rate of evaporation is directly proportional to टेम्परेचर। लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं कि यस सर। रेट ऑफ evaporation is directly proportional to temperature। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा और टेम्परेचर कम कर देंगे तो इवापोरेशन कम हो जाएगा। ठीक है। जैसे धूप में कपड़ा रख दो तो जल्दी सूखेगा और अगर रूम में रख दोगे तो कम, मतलब देर में सूखेगा। तो कपड़ा जो सूखता है आपका, द ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इज हैपेंस ड्यू टू द इवापोरेशन। वो किस वजह से होता है? इवापोरेशन की वजह से। सेकेंड फैक्टर प्रेशर। सेकेंड फैक्टर प्रेशर। बताओ जरा प्रेशर क्या है? प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? बताओ बताओ। will take place fast। अरे बताओ ना, अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा?
बाकी सबको क्या लगता है? चलो हटाओ, प्रेशर का फैक्टर हटाओ, प्रेशर हम बाद में डिस्कस करवाएंगे आपसे। प्रेशर आपके सिलेबस में वैसे भी नहीं है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे बाद में। जरा समझो, जो पहले सिलेबस में उसको डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेचर के बाद सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ये बताओ कि सरफेस एरिया अगर हम बढ़ाएंगे, मान लो कि आपने कपड़ा धोया या मम्मी ने कपड़ा धोया और कपड़े को बिना फैलाए ऐसे ही ले जाके डाल दी और दूसरे कपड़े को पूरा फैला के डाल रही है, कौन कपड़ा जल्दी सूखेगा? तो जो फैला के फैला डाला हुआ है। कपड़ा। तो क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। क्यों? कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ज्यादा है। देखो, एक कंटेनर हमारा इतना बड़ा, ठीक है, और एक कंटेनर हमारा इतना बड़ा, ठीक है। इस दोनों कंटेनर में हम सेम अमाउंट ऑफ पानी रख रहे हैं, मतलब सेम वॉल्यूम ऑफ पानी रख रहे हैं। इसमें हमने 1 लीटर पानी रखा तो इतना जगह ले रहा है, ठीक है, और इसमें हमने 1 लीटर पानी रखा तो इतना जगह ले रहा है। अब ये बताओ कि किसमें पानी जल्दी इवोपरेट होगा? सर बी वाले में। सर जो बड़ा बी वाला बी है, सर बी। सर जो बड़ा वाला बी कंटेनर वाला। है। बड़े वाले कंटेनर में क्या होगा? जल्दी से पानी इवोपरेट हो जाएगा। क्यों? क्यों? व्हाट इज द बिकॉज रीजन? ऑफ सरफेस एरिया। सर एरिया उसका सरफेस ज्यादा है। एरिया ज्यादा है। उससे क्या होगा? सर वो उससे ज्यादा rate of फैला हुआ है। evaporation बढ़ेगी। अरे सर बाबा, जिससे जल्दी हीट होगा वो। ना ना वेट ना, नहीं होगा ना। सर, सर evaporate हीट जल्दी तो कर ही होगा। नहीं रहे हैं हम, समझ ही नहीं रहे, पॉइंट नहीं समझे, हम सर कॉन्सेप्ट वो बता रहे हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज होगी तो एवेपोरेशन भी जल्दी इंक्रीज होगा। क्यों? वही तो हम पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? That's why, that's what I am trying to ask कि why सर मींस बिकॉज बताइए नैना। सर क्योंकि अपन जब बड़े कंटेनर में रखेंगे तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो मतलब जैसे जो ए वाला कंटेनर है उसमें अगर अपन ब्रेथ करें तो वो मोटी, और जो लेंथ और जो बी वाले में करें तो पतली है सर, जो जल्दी हो जाएगा। नहीं पहुंच पा रहे अभी आप। और कोई? सर वो मॉलिक्यूल के वजह से। हाँ, ये बात बोला, ये बात क्या है? इस पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे वो कम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? और यहाँ पे सरफेस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे। तो सरफेस पे मॉलिक्यूल ज्यादा बन गए या ज्यादा है तो वो जल्दी इवोपरेट होंगे। ये यहाँ पे इवोपरेशन हुआ तो एक बार में पूरे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स निकल गए, यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स निकले। बात समझ में आया? दिस इज, ये बताना चाहते थे, ये कॉन्सेप्ट, इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड। तो द नंबर ऑफ molecules on the surface are more when surface area is greater. सरफेस एरिया जब ज्यादा होगा सो रेट ऑफ इवोपरेशन increases. Is it clear or not, everyone? यस सर। यस सर। ठीक है, ओमकार क्लियर हुआ बेटा? यस सर। गौरी, राशि, राशि कहाँ चली जाती है यार? चलो ठीक है, अभी क्लियर हो गया सरफेस एरिया और टेम्परेचर, 2 फैक्टर हो गए। 2 फैक्टर और बचे हैं, वो फैक्टर हम अब अगली क्लास में करेंगे, हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। मैं बताऊं 2 फैक्टर? हाँ सर ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। हाँ, विंड स्पीड का मतलब ये है कि जैसे अगर हवा तेज बहेगी तो
ज्यादा तेजी से सरफेस एनर्जी और मिल जाएगी। उसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, वो क्यों होता है। फैक्टर्स तो आपके बुक में दिया है बेटा, वो बता सकते हो, बट व्हाट इज द रीजन, ह्यूमिडिटी का फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा और विंड स्पीड का फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा, दैट विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। बट टिल देन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन जल्दी से लिखो, आप लोग जल्दी से लिखो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। द बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी से लिखो, द बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। सर 1 मिनट। द बॉइलिंग पॉइंट So is is a fixed point is a fixed point when the liquid changes into at which the liquid changes into vapor so at which liquid changes into vapor without change in pressure। यस सर। प्रेशर नहीं चेंज करना है। देखो प्रेशर कुकर में हमने प्रेशर चेंज कर दिया तो वो पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बॉईल करेगा, जल्दी बॉईल कर देगा। समझाएंगे हम अगली क्लास में। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोग की मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली हो गई होगी। सर हो गई है। ओके ओके देन, गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।